नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। मिडिल ईस्ट में जारी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। खाड़ी में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात जो कुछ भी हुआ, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। दरअसल सऊदी अरब ने अपना बचाव करने के बजाय अमेरिका के साथ मिलकर इराक में बड़ा हवाई हमला कर दिया। अभी तक खाड़ी देश ईरान के हमलों को सिर्फ रोक रहे थे, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने सीधे इराक में घुसकर ईरान के समर्थक लड़ाकों को ढेर कर दिया। सऊदी अरब ने पीएमएफ को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि यह गुट ईरान के इशारे पर बार बार सऊदी अरब में हमले कर मुसीबत खड़ी कर रहा था। अब आपको बताते हैं कि क्या है ये पीएमएफ, जिसके लड़ाकों को सऊदी अरब ने इराक में घुसकर सीधा जवाब दिया। दरअसल सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया पीएमएफ की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे कई लॉजिस्टिक और हथियारों के भंडारों पर हमला किया। खास बात ये रही कि सऊदी अरब की ये कार्रवाई मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग के बाद अमेरिका के साथ पहला जॉइंट ऑपरेशन था। माना जा रहा है कि यह जॉइंट ऑपरेशन सऊदी अरब पर हुए ड्रोन अटैक के बाद किया गया है। इन हमलों ने मिडिल ईस्ट के संघर्ष को और जटिल बना दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के जॉइंट ऑपरेशन में इराक में कई जगहों को टारगेट किया गया, जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कम से कम 4 मेंबर भी मारे गए। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने कहा कि इराक के उत्तरी दियाला प्रांत में रात भर हुए हवाई हमलों में IRGC के 4 सदस्यों की जान चली गई। मृतकों की पहचान हो गई है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अज्ञात अमेरिकी अफसर के हवाले से बताया कि टेक्निकल एक्सपर्ट और IRGC के सदस्यों के सहित करीब 20 ईरानी सलाहकार भी मारे गए हैं। इन सलाहकारों की मौजूदगी की वजह से ही उन जगहों का जानबूझकर टारगेट किया गया था, ताकि ईरान समर्थित मिलिशिया पीएमएफ की मिसाइल और UAV को तैनात करने की क्षमता को खत्म की जा सके। वहीं पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज ने घोषणा की कि इराक के बगदाद, दियाला, किरकुक और बसरा समेत 7 प्रांतों में उनके कम से कम 20 मेंबर मारे गए और 32 अन्य जख्मी हो गए। साथ ही इस एक्शन की पुष्टि करते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि जॉइंट ऑपरेशन में पूर्वी इराक में लॉजिस्टिक और हथियारों के ठिकानों को टारगेट किया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक यह एक्शन 72 घंटों में हुए 30 से ज़्यादा ड्रोन हमलों के बाद किया गया। ये हमले IRGC की तरफ से अमेरिकी सैन्य और सऊदी एनर्जी फैसिलिटी को निशाना बनाकर किए गए थे। इराक ने इसकी कड़ी आलोचना की है। इराकी समाचार एजेंसी के मुताबिक इराक की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस जॉइंट मिलिट्री एक्शन को अस्वीकार्य करार दिया है। काउंसिल ने बताया कि यह हवाई हमला तब हुए जब इराकी अधिकारी सुरक्षा हालात सुधारने को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब की प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल हैं। उधर अमेरिका सऊदी अरब की नज़दीकी पिछले दिनों काफ़ी बढ़ी है। अमेरिका सऊदी के साथ सिविल न्यूक्लियर डील पर भी साइन कर चुका है। हालांकि ईरान के साथ इस डील पर अमेरिका को दिक्कत है और यूरेनियम एनरिचमेंट के मसले पर दोनों ही देश आमने सामने हैं। जून 2014 में सुन्नी आतंकी संगठन ISIS के मोसूल पर कब्जे के बाद ग्रैंड अयातुल्लाह अली अल सिस्तानी ने फतवा दिया और उसके बाद अल हसद अल शाबी उर्फ पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी PMF नाम से एक नया मिलिशिया ग्रुप बना। तब PMF में 50 से 70 अलग अलग मिलिशिया ग्रुप शामिल हो गए थे, जिनकी कम से कम 3 अलग अलग संगठनों के प्रति वफादारी थी। इसके बाद PMF को इराकी सरकार ने एक अंग के रूप में संस्थागत रूप देने की कई बार कोशिशें की, लेकिन ये नाकाम रही। फिर साल 2016 में PMF को इराक की सरकारी सुरक्षा व्यवस्था में औपचारिक तौर पर शामिल किया गया। इसके लिए इराकी संसद में एक कानून पास किया गया था। तब PMF को एक स्वतंत्र सैन्य इकाई के रूप में पहचान मिली और उसे सशस्त्र बल के आधिकारिक हिस्से के रूप में शामिल किया गया। PMF ने ISI को हराने और इराकी क्षेत्र को वापस पाने में अहम रोल निभाया था। जान लें कि PMF के भीतर कुछ ताकतवर मिलिशिया गुट के इराक के IRGC से करीबी संबंध है। ये मिलिशिया गुट गाजा में हमास, यमन में हूती और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट में ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। कुर्दिस्तान की ड्रॉ मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में PMF में करीब 60,000 फाइटर थे, जो अब बढ़कर 2,68,000 हो चुके हैं।
अगर इराक की सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें तो इसमें इनका हिस्सा करीब 16.5% का है। इसलिए इराक में पीएमएफ का ठीक ठाक दखल है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।